हस्बैंड आज सुबह ही चले गए हैं दिल्ली और उनके जाने की बात से ना ऐसे रूम बिखरा पड़ा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। सब कपड़ा ऐसे बिखर के ना उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया है, क्योंकि उनको भी बहुत सुबह निकालना था और बहुत ही फटाफट सब कुछ मैनेज करना था। और उनके जाने की बात मैंने भी कुछ सेट नहीं किया, क्योंकि आज सुबह बहुत जल्दी हम लोग जग गए थे। 3 साढ़े 3 बजे ही आज हम लोग जग गए थे, इसलिए तबीयत भी थोड़ा ख़राब लग रहा था। तो सुबह इसलिए आज मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया, इसलिए सब कुछ अब ठीक कर रही हूँ मैं। और सारे कपड़े सेट करने के बाद मेरी घर की जो प्लान्स 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया है, उन प्लान्स को मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से ज़्यादा अगर प्लांट्स घर में रहे ना तो थोड़ा सा मुरझा जाता है। सनलाइट चाहिए होता है, प्लांट्स को भी हवा चाहिए होता है। तो इसलिए कोई भी प्लांट्स में 2-3 दिन से ज़्यादा घर पे नहीं रखती हूँ। और ये जो बाबू है ना, अभी ना बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है आजकल। सबके काम में ना ऐसा टांग अड़ाता रहता है। जिया का साइंस प्रोजेक्ट दिया है आज। बेचारी ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं ये कि मुझे जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है मम्मी, और जो होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो रहा। और ऊपर से जाके अभिनव ये सब गड़बड़ कर रहा है। तो प्लान्स को ऐसे चेंज करने की बाद मैं घर की डस्टिंग कर लूँगी। मैं एक दिन बाद एक दिन घर की डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि सब कुछ हर रोज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए डस्टिंग का जो रूटीन है वो मैंने एक दिन बाद एक दिन ही रखा है, क्योंकि प्लांट्स भी है, प्लांट्स को भी ठीक करना पड़ता है और घर का बहुत सारा काम पड़ा रहता है। सब कुछ हर रोज़ मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। घर अगर क्लीन रहे ना तो माइंड भी बहुत फ्रेश रहता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके घर को क्लीन करके रखने के लिए। लेकिन अगर बच्चा घर में होता है ना तो हमेशा सब कुछ क्लीन नहीं रहता, सब कुछ मैनेज करके रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितना मुझसे बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ। और घर का ऐसे डस्टिंग करने के बाद मैं पूरा घर का झाड़ू लगा के मोपिंग कर लूँगी। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं ना अभी मार्केट से आई हूँ, क्योंकि मुझे जाना पड़ा। अभिनव का तबीयत ना कल से कुछ ख़राब है, तो उसके लिए मेडिसिन लेने गई थी मैं। बहुत खांसी हो रहा है उसे, रात को ना खांसी ज़्यादा होता है। हस्बैंड बाहर गया हुआ है, इसलिए मैं जाकर पहले लेके आई, वरना बेचारी को ना बहुत तकलीफ मिलेगा। और आते वक्त थोड़ा सामान चाहिए था घर का, तो वो भी मैं लेके आई हूँ। एक बिस्किट का पैकेट लाई हूँ, एक कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट लाई हूँ। ये सब सारे छोटा मोटा जो चीज़ होता है ना वही लेके आई हूँ। और अभी तक ना मैंने शाम का चाय नहीं पिया है, तो पहले जाके अब मैं चाय बनाऊँगी, फिर चाय पीऊँगी। जलेबी ওটা কর্নফ্লেক্স কি এনেছি ওটা টোস্ট বিস্কুট তুমি খাবে কেন? चाय पत्ती देखिए मेरी ख़त्म हो गई है। अभी ला सकती थी, लेकिन क्या है ना एकदम से भूल गई हूँ मैं। অশ্বিনী দাদাকে তো চানা আনতে দিয়েছিলাম, অশ্বিনী দাদা ভুলে গেছে বোধহয়। দেখো তো বাইরে অশ্বিনী দাদাকে বলো, অশ্বিনী দাদা মাম্মা চানা আনতে দিয়েছিল।
आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आज नाश्ते में मैंने कुछ नहीं बनाया है, मन भी नहीं किया बनाने के लिए, इसलिए झटपट से बन जाने वाला मैगी ही बनाया है आज मैंने। और अभिनव का मैगी मैंने अलग से बनाया है क्योंकि उसे मैगी में इतना ज़्यादा मसाला नहीं पसंद, तो थोड़ा सा मसाला देके उसको बना देती हूँ। और आज सुबह से ही सबका ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है तो इतना शूट नहीं कर पाई मैं, तो बीच बीच में जितना बन पड़ा मुझसे बस मैंने उतना ही शूट कर लिया। और रेडी हो गया है अब हमारा गर्मा गर्म मैगी। आज नाश्ते में बस यही करना है। पहले मुझे मैगी एकदम भी पसंद नहीं था, मतलब मैंने खाया ही नहीं कभी। लेकिन बच्चे इतना मज़े लेके खाते हैं ना, उन्हें देख के मुझे भी खाने का मन किया, लेकिन खाने के बाद इतना टेस्टी लगा ना, तो तब से मैंने भी मैगी खाना शुरू कर दिया। हाय, गुड नून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है नेक्स्ट डे नून, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा शूट किया था इवनिंग को। आज फिर से मैं वो वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। सुबह का नाश्ता भी आज मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाई थी, मैगी ही दे दिया था दोनों बच्चों को, और मैंने भी साथ में थोड़ा सा मैगी ही खा लिया था, ऐसा कुछ नहीं बनाया आज। और अब जाके मैं बनाऊंगी लंच में भी आज बहुत ही सिंपल बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड बाहर गया हुआ है। जो बच्चों को अच्छा लगता है ना वही ही बनाऊंगी, मेरे तो सब कुछ चल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाके फटाफट से लंच बना लेती हूँ। मस्टर्ड ऑयल में सूखी मिर्च, 5 फोरन और मसूर का दाल मैंने बॉईल करके रखा था, वो डाल दूंगी। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। आलू में सिर्फ हल्दी और नमक डाल के ही फ्राई कर लूँगी। और अब ना मैं ये मूली की साग बनाऊंगी। मूली की साग को मैंने ऐसे ही रख दिया है, साबुत काट के ही किया है, क्योंकि आज मैं ये साग बिना कट किए हुए ही बनाऊंगी। साग को बनाने से पहले थोड़ी देर ना मैं नमक डाल के इसे मसल लूँगी। मूली के साग और फिर कॉलीफ्लावर, इन सब में इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करता है कि तो ओरिजिनल जो खुशबू होता है ना ये वेजिटेबल्स का या फिर साग का, वो कहीं गुम हो जाता है। बनाने से सिर्फ फर्टिलाइजर का वो जो स्मेल होता है ना वही आता है। तो थोड़ा नमक डाल के मसल लेने से ना फर्टिलाइजर निकल जाता है, इसलिए मैं पहले थोड़ा नमक डाल के इसे मसल लूँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी। देखिए तो इतना सा हो गया है। कल मैं मार्केट से थोड़ी सी हरा धनिया लाई थी। हरा धनिया को ना लाने के बाद मैं धो के ऐसे स्टैंड कर लेती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद टिश्यू या फिर पेपर में रैप करके उसे स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में। तो ऐसा करने से हरा धनिया बहुत दिन चल जाता है, खराब नहीं होता है, करीबन 1 हफ्ता तो ऐसे ही चल जाता है। आलू फ्राई हो गया है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। मस्टर्ड ऑयल में हरा मिर्च, कलौंजी दे दूंगी और नमक डाल के मैं इसे थोड़ी देर फ्राई कर लूंगी। इतना कमती हुआ है ना साथ, मुझे ढूंढना पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा ही था, फेंकने में भी बुरा लगता है ना, इसलिए मैंने बना लिया। और मुझे ऐसे भी मूली का साग मैंने बोला ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन पहले की जैसा वो टेस्ट अब नहीं है। पहले ना इतना अच्छा टेस्ट लगता था, फूल गोभी का जो सब्जी होता था सिर्फ ऐसे आलू से बनाने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता था, लेकिन आजकल ना इतना कुछ मसाला डाल के बनाती हूँ फिर भी वो टेस्ट नहीं आता है। मैं थोड़ा सा मीठा ऐड कर दूंगी। साग भी बनाना हो गया है मेरा, दाल बनाया है, आलू फ्राई बनाया है, और ब्रिंजल का जो है ना वो पतला पतला पीस करके कट के उसका पकौड़ा बना लूंगी बस।
लंच बनाना मेरा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल लंच बनाया है आज मैंने, तो अब जाके मैं लंच कर लेती हूँ और शाम को सोचा है कि कुछ बनाऊंगी और अगर बनाया तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज दोपहर ना खाना खा के थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद से तबीयत इतना ख़राब हो गया है क्या बताऊँ। मतलब पूरा बॉडी पेन कर रहा है और थोड़ा सा फीवर भी है। एक्चुअली सीजन भी चेंज हो रहा है, मे बी इसके लिए ही ऐसा हुआ होगा। तो इसलिए थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने और उसके बाद सोचा नहीं, जो करने के लिए सोचा ना वो करना ही पड़ेगा, वरना क्या हुआ दुर्गा पूजा के वक्त भी मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा हो गया था कि ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी वो बनाऊँगी, इतना कुछ सोच के रखा था, लेकिन इतना बिजी हो गए, इतना टाइम कम मिला ना मुझे, तो बहुत कुछ मैं बना नहीं पाई। तो इसलिए सोचा अब जब तबीयत थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो एक दो करके मैं बना लूँगी, तो दिवाली तक मेरा पूरा जो मैंने सोच के रखा था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसलिए अब जाके मैं बना रही हूँ एक कुशन का कवर। तो मेरा ना एक पुराना कुर्ती था, तो उससे ही ना मैं मेरी जो कुशन है 12 बाई 12 का, उसका एक कवर बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर लेती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे मैं एनवेलप कुशन कवर बनाती हूँ। ये ना मेरी कुर्ती है, बहुत दिन पहले ही खरीदा था मैंने, लेकिन मैं इसे नहीं पहनती हूँ क्योंकि इससे मैंने सोचा कि इसको कट करके मैं कुशन बना लेती हूँ, तो मैंने इसे ऐसे काट लिया है। चलिए मैं थोड़ा डिटेल्स में बता देती हूँ। तो अगर आप लोगों का कभी मन करे घर में बनाने के लिए तो बहुत ही आसानी से आप लोग भी बना पाएंगे। अगर दिखाई दे रहे हो तो ये है 12, इसका लेंथ भी 12 है और इसका वाइड भी 12 ही है। ये 12 बाई 12 है। तो इस हिसाब से मैंने क्लॉथ को कट किया है, क्योंकि कुशन 12 इंच का है इसलिए मैंने क्लॉथ का लेंथ 13 इंच ले लिया है। ये है 13 इंच। चौड़ाई में मैंने लिया है 29 इंच। जितना लंबाई है उससे डबल चौड़ाई में लेना है और उससे 5 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम इसे एनवेलप जैसे करेंगे, तो इसलिए 5 इंच मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया है। बहुत ही इजी है इसका स्टिचिंग, बहुत ही इजी है। अगर मन करे तो कभी भी आप लोग घर में बना पाएंगे। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। आप कुशन को ऐसे बीच में रख के ये जो क्लॉथ है इसको ऐसे ओवरलैप कर देना है एनवेलप के जैसा। ये जो जॉइंट है कुशन की एकदम सेंटर में है और उसके बाद में कुशन को ऐसे निकाल दूंगी और यहाँ पर ऐसे पिन अप कर लूँगी, वरना छूट जाएगा। और उसके बाद दोनों तरफ से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। देखिए बहुत ही आसानी से, जो कपड़े हम यूज़ भी नहीं करते हैं ना
वैसे कपड़े से हम रिसाइकल करके ऐसे कुशन कवर, रनर, ऐसा बहुत कुछ बना सकते हैं। तो मेरे पास ना वक्त का बहुत कमी है, इसलिए थोड़ा बहुत वक्त निकाल के मैं बना लेती हूँ। तो और घर में बनाया हुआ चीज़ का जो लगाव है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई चाहे तो ऐसे ही इजीली बहुत ही कम वक्त में ऐसे बना पाएंगे। बहुत ही इजी है ये कुशन कवर बनाना। तो आप लोगों को कैसे लगा ये ज़रूर बताना। मेरी ब्लॉग को आज और ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभिनव बोल रहा है कि उसे भूख लगा है। 9:30 हो गया मैं भी, तो अब जाके मैं डिनर दे दूँगी उन लोगों को। आज मैंने डिनर घर में नहीं बनाया है, बाहर से ऑर्डर किया है, तो इसलिए बच्चों को और ज़्यादा भूख लग रहा है। तो अब जाके मैं डिनर सर्व कर देती हूँ और ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे सारे फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा खुश रहिएगा, सेफ रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। टिल देन बाय बाय एंड